लिखना लोटलीकर, सीए हैं हमारे। हाँ, अहमदाबाद वाले। राइट। गोकुलचंद। बाबूजी मेहमानी ब्रदर। मेहमान है। हाँ मेहमान है। हाँ बेटा, क्या बोल रहा है? हेलो उमेश, मैं श्याम बोल रहा हूँ। हाँ श्याम बोलो। मैं ये सोच रहा था कि केतन और रिया की शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा होगा। अगले 15 दिनों के बाद मुहूर्त भी अच्छा है। अरे इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। शाम एक काम करते हैं, 15 दिन बाद की तारीख पक्की करते हैं। संजय को ये खबर सुनाता हूँ, बहुत खुश हो जाएगा वो। राजेश, संजय और अजय गए हुए ऑफिस, एक टेंडर भरा था हमने, उसकी पास होने की खुशखबरी सुनाने से पहले मैं ये खुशखबरी सुनाता हूँ। अच्छा तो ठीक है, हम लोग अपनी तरफ से शादी की तैयारी शुरू कर देते हैं। ओके श्याम। आ गए तुम लोग? अच्छा ये टेंडर की बात बाद में करते हैं, सबसे पहले खुशखबरी सुनाता हूँ तुम लोगों को। रिया की शादी पक्की हो गई। संजय अभी फोन आया था शाम का, कह रहा था कि 15 दिन बाद की तारीख पक्की कर। क्या बात है, तुम लोग चुप क्यों? वो टेंडर हमें नहीं मिला। किसे मिला? मिस्टर सिंघानिया, और वो भी सिर्फ 5 थैंक यू बेटा, शायद तुम्हारी मदद के बिना ये काम नहीं हो सकता था। थैंक्स पापा। तुषार, मेरा फोन। कुछ कहना चाहोगी तुम? क्या हुआ है तुम्हें तुषार? तुम इस तरह क्यों? इस तरह क्या? बोलो। तुषार, उस दिन पापा की ऑफिस में टेपेस्ट्री मैंने सिलेक्ट की थी, इसीलिए उन्होंने ये मैसेज भेजा है। ओह, थैंक गॉड। मुझे तो लगा कि शायद तुमने पापा को बता दिया कि टेंडर में हमने कोर्ट प्राइस 30 रुपए रखा था। 30 रुपए? लेकिन तुम्हारी फाइल में तो 20 रुपए लिखा था। देखा? इसका मतलब जब मैं उस दिन ऑफिस से घर वापस आया तो तुमने फाइल पढ़ ली, हो ना हो तुम्ही ने अपने पापा को बताया। तुषार, ऐसे भी तो हो सकता है कि इत्तेफाक से मेरे पापा का कोर्ट प्राइस तुम लोगों से कम निकला हो। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं है। तुम्हारी वजह से आज ये टेंडर हमारे हाथ से निकल गया है। हाँ, मैंने बताया पापा, तुम लोगों के कोर्ट प्राइस के बारे में मैंने बताया पापा। तो तुषार, ये कोई ऐसा टेंडर नहीं था जिसके न मिलने से मित्तल फैमिली के बिजनेस को अफेक्ट हो। ऐसे टेंडर्स तुम लोगों को रोज मिलते हैं, और एक नहीं मिला तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मेरे पापा की जिंदगी को फर्क पड़ता है, समझे? जिस टेंडर का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो टेंडर हमें मिलने के बजाय मिस्टर सिंघानिया को मिला। मिस्टर सिंघानिया को हमारा कोर्ट प्राइस किसी और ने नहीं बताया, बल्कि स्वाति ने। जी बाबू, लेकिन मेरा इरादा सिर्फ पापा को मदद करना है, इसके सिवा और कुछ नहीं। बाबूजी, स्वाति से बहुत बड़ी गलती हो गई है। स्वाति के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। नहीं बेटा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्वाति ने अपने पापा की मदद करनी चाहिए तो कुछ गलत किया। एक बेटी अपने बाप की मदद करती है, उसे खुश करती है, बुरी बात नहीं है, लेकिन स्वाति की मदद करने का तरीका गलत था।
नीचे रो बेटा, नीचे रो। ये क्या घिसा पिटा आशीर्वाद दे रही है तू? ऐसे देते हैं, देख। हैप्पी होली, हैप्पी होली। भाभी होली मुबारक। जी जरूर। हैप्पी होली भैया, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली भाई साहब, हैप्पी होली। दीदी हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारा कुटुंब हमेशा हंसता खेलता रहे और रंगों से भरा रहे। भगवान करे ऐसा ही हो। होगा होगा, ऐसा ही होगा। अच्छा, हम लोगों से आप ये उम्मीद मत रखिएगा कि हम आपके पाँव पर गुलाल लगाकर पाँव छूकर आशीर्वाद मांगेंगे। तुम लोग इससे हटकर क्या करने वाले हो? बुरा न मानो, होली है। ओ गाड़ी क्या कर रही है? सोने दो ना मुझे। बेबी, हर होली की तरह इस बार भी रंग सबसे पहले मैंने तुमको लगाया है। आई एम ऑलवेज फर्स्ट। चाचू, लेकिन प्रथम को तो ऐसा ही लगेगा कि ये सब कुछ मैंने किया है। बुरा मान जाएंगे ना? बुरा क्यों मानेगा? अब बुरा माने तो माने। अरे आज होली के दिन बुरा मान के वो सबका बुरा बन जाएगा। आज होली है भाई। क्या हंस क्यों रही हो मुझे देखकर? ओ मैडम, मैं क्या तुम्हें जोकर दिखता हूँ? अब मैं अपने मुंह से क्या कहूँ, लेकिन आज तक मैंने जितने जोकर देखे हैं ना, उन सब में से तुम्हारा गेटअप सबसे अच्छा है। अगर मैं जोकर भी दिखूं ना, तब भी लोग मेरे दीवाने रहेंगे। अब तुम जाओ, मेरे लिए चाय लेकर जाओ। गौरी मुझे देखकर हंस क्यों रही थी? इसका मतलब ये सब गौरी की शरारत है। आने दो उसे, ऐसा मजा चखाऊंगा कि याद रखेगी। चाय। प्रथम, मुझे गुलाल लगाया था ना? प्रथम मैंने सब संजय बाबू ने किया। प्रथम, अच्छा, तो पहले बोलना चाहिए था ना। हैप्पी होली गौरी। What? हाँ रिया, यश ने वादा किया है कि वो तुम्हारे साथ होली जरूर खेलेगा इस बार। लेकिन कैसे? वेरी सिंपल, तुम्हारे घर आकर, तुम्हारे गालों पर गुलाल लगाकर। अगर वो यहाँ आ गया तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। कम ऑन रिया, यू डोंट वरी अबाउट दैट। मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। अरे हैप्पी अबाउट दिस होली। क्या हुआ? अभी केतन का फोन आया था, कह रहा था कि यश यहाँ आ रहा है। क्या? ये क्या पागलपन है? भैया, क्या हुआ? कुछ नहीं भैया। हैप्पी होली टू बोथ ऑफ यू। सेम टू भैया। हेलो, मिस्टर प्रथम मित्तल। स्पीकिंग। मिस्टर मित्तल, आज होली है। आपके दोस्त यश ने कसम खाई है कि वो आज के दिन आपके घर में आकर आपकी बहन रिया के साथ होली खेल कर दिखाएगा। कौन बोल रहा है? बस आपका एक वेल विशर, अपना हमदर्द समझ लीजिए। यश अगर इस घर के दरवाजे तक आ गए तो वापस जाने के काबिल नहीं।
सिद्धांत प्लीज ये भी होता है, जाओ ऐसे प्लीज प्लीज, अभी ठीक नहीं, लीव मी अलोन। मैंने कहा ना प्लीज जाओ, आई एम नॉट फीलिंग वेल, जाओ जाओ बोला ना, जाओ। पापा रघु, ठंडाई तैयार हो गई कि नहीं? बस दादी 2 मिनट हो गया। तेरे 2 मिनट जो है ना वो होली के बजाय दिवाली पे पूरे होंगे। चल जल्दी कर, सबको देखा। बस दादी 2 ही गिलास बचे हैं। हाँ जल्दी कर, चल 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 जल्दी। अरे हो गया दादी। हाँ चल हो गया मैं कितनी देर लगा रहा है। हाँ ठहर जा। एक मेरे लिए ये गिलास और एक बड़ी के लिए। जा। छोटी नाम लिया और शैतान हाजिर। जल्दी करूं वरना देख लेगी। छोटी, मैं तुझे कब से बुला रही हूँ, तुझे सुनाई नहीं देता क्या? अरे मैं तेरे लिए ठंडाई बना रही हूँ। मेरे लिए ठंडाई क्यों बना रही हो? मैं तेरी ठंडाई पीने वाली नहीं हूँ। कैसी बात कर रही है? अरे शंकर जी का प्रसाद है, नहीं पिएगी तो वो गुस्सा हो जाएंगे। क्या? हाँ, और उन्हें अगर गुस्सा आ गया और उनकी तीसरी आंख खुल गई ना तो तू गई काम से। मेरा क्या मत पी। नहीं लाला पीती हूँ। पी रहे। मगर छोटी, इससे मुझे कुछ होगा नहीं ना? अरे नहीं, तेरा दिल और दिमाग ताजा हो जाएगा। अच्छा पियो। हाँ पी जा। बड़ी का तो बेड़ा पार हो गया। अरे एक बात सुन मेरी, अब तू अकेली कहीं मत घूमना। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें भांग मिलाई है। क्या? भाई एंजॉय योरसेल्फ। छोटी, अब तेरी खैर नहीं। यश, तुम मेरे दोस्तों के साथ घर में दाखिल हो जाओ और मौका मिलते ही रिया को होली विश करके बाहर आ जाना। देखो यश, घबराओ मत। घबराने से इरादे कमजोर हो जाते हैं, समझ रहे हो तुम? थैंक्स यार, तुम अपनी परवाह किए बिना हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हो। कम ऑन यश, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बस ये समझो कि ऊपर वाले को यही मंजूर था। ओके, अब वक्त बहुत कम है हमारे पास, तुम जाओ। और सुनो, थोड़ा सा रंग और लगा लो, नहीं तो दरवाजे पर पकड़े जाओगे। ओके, ऑल द बेस्ट। तुम लोग आगे जाओ। तेरे लिए तो कर रहा हूँ, लेकिन हो मेरे लिए रहा है। जैसे ही तुझे यश के आने की खबर मिली, मुझे फौरन इन्फॉर्म कर। यश किसी भी हाल में रिया से नहीं मिलना चाहिए। देख, घर में दूसरे मेहमानों के साथ साथ केतन के माँ बाप भी आए, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ भी हो जिससे कि ये बात खुले और मित्तल परिवार का नाम मिट्टी में मिल जाए। तू समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? समझ रहा है ना? हाँ मैं समझ गया। ध्यान रखना। आंसू पहुंच लो नंदिनी। भीगी आंखें मन का बोझ तो हल्का कर देती हैं, लेकिन पिछली बातों को भूलने नहीं देती। जो हो गया सो हो गया। मैंने बहुत सोचा और बार बार यही ख्याल आया कि हम किस्मत से आगे नहीं भाग सकते। तुमने शायद बहुत पहले मुझे सारी सच्चाई बतानी चाहिए होगी, लेकिन वक्त ने साथ नहीं दिया होगा। अगर मुझे पहले शोभित के बारे में मालूम चल जाता तब भी मैं उसे अपना लेता। अब पता चलने में फर्क सिर्फ इतना है कि
जो तब नहीं हुआ वो अब हो जाएगा। मतलब? शोभित को अपनाकर मुझे उतनी ही खुशी होगी जितनी तुमसे शादी करके हुई थी। क्या? और अब शोभित सही मायनों में हमारा बेटा होगा। I'm really sorry, मानव। मुझे हमेशा लगता था कि तुम मेरी सिचुएशन को समझोगे, लेकिन पता नहीं क्यों दिल के किसी कोने में हमेशा एक डर था, इसलिए मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई। भूल जाओ नंदिनी, अब हम अपने अतीत को भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, और इसका एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है मेरे पास। क्या? मुझे होली की मुबारकबाद नहीं दोगी? अखियाँ मिला के जिया भर माँ के चले नहीं जाना ओ पतिरा होली मुबारक हो दादी माँ। ठीक है ठीक है ठीक है। अरे तुम लोग यहाँ क्या खड़े हुए हो? होली है, आज डांस वांस नहीं करोगे? चलो बैंड वाले कहाँ है? आपके दोस्त यश ने कसम खाई है कि वो आज के दिन आपके घर में आकर आपकी बहन रिया के साथ होली खेलेंगे। क्या हुआ प्रथम? क्या सोच रहे हो? यश रिया के साथ होली खेलने यहाँ हमारे घर में। तुम्हें कैसे पता चला? किसी अनजान आदमी ने फोन पर बताया। ये यश भी मेरे लिए परेशानियां बढ़ाता ही जा रहा है। ऐसा ना हो मैं अपना सब्र खोकर एक दिन कुछ ऐसा कर बैठूं कि यश। प्रथम, किसी ने तुम्हारे साथ मजाक किया। मजाक की भी कोई ना कोई वजह होती थी, कोई यूं ही ऐसा मजाक नहीं कर लेता। और अगर ये मजाक है तो भी क्या, ये बात जुड़ी हुई है रिया से, मेरे कुटुंब से। मैं ऐसे मजाक नहीं मान सकता। रिया था यही होगी केतन के साथ। केतन तो गौतम के साथ है। और रिया कहाँ है?